हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई क्रम से जैसे चलती आ रही है, एक एक करके आप सारे पाठ को पढ़ करके उसके प्रश्नोत्तर देने में सफल हो रहे होंगे। और अगर आपकी कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम अपनी जो कड़ी चल रही थी क्षितिज की, और उसमें हमने 2 पाठ पूरे कर चुके हैं। तो इसमें तीसरी पाठ में हमने जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक रचना है उत्साह है और अट नहीं रही है। ये 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, है ना। हम इनके बारे में जानेंगे। ये आपके सामने कवि निराला जी का फोटो दिया हुआ है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं से जानने के लिए हम इनके थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई थी। देखो, ये मृत्यु का थोड़ा सा शब्द गलत हुआ है, इसको सही कर देते हैं। इनका जन्म हुआ था वो बंगाल महिषादल में। महिषादल जो बंगाल में है वहां पर इनका, बंगाल तब क्या है कि पूरा एक था, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है अलग अलग नहीं हुए थे, तब इसको बंगाल ही कहा जाता था। इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना और अर्चना, ये प्रमुख उनकी रचनाएं। वैसे तो और भी उनकी कई बहुत सारी रचनाएं थी, ठीक है। अब हम अपने इस पाठ्य पुस्तक में उनकी 2 कविताएं हैं उत्साह और अट नहीं रही है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो कविता है हमारे सामने उत्साह है। ये उत्साह एक बादल जो निराला का प्रिय विषय रहा है, उस कविता में बादल की तरफ एक पीड़ित जो जनता है, जिसको अपने जीवन में हमेशा निराशाओं का घेरा दिखाई देता है, हर जगह उसको निराशा मिलती है। तो एक बरसात जो होती है, बरसात जब पूरी बेग से बरसती है और उसमें बादल बिजली कड़काते हैं, तो वो बादल यहाँ पर उन निराश लोगों के मन में एक उत्साह का, एक नई कल्पना का अंकुर करने वाला बात बताई गई है। यानी वो उसमें लोगों के अंदर एक नई चेतना का संचार करने वाला यहाँ बादल को प्रतीक बताया गया है। कविता को हम शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर कवि ने इसमें बारिश होने के लिए आकाश में दिखने वाले बादलों को जमीन पर बरसने के लिए कवि ने संबोधित किया है और उनसे विनती की है कि हे बादलों, आप यहाँ लोगों के अंदर घोर घेर घोर गगन धाराधर, धाराधर किसको बोलते जाते हैं, बादल को, कि आप यहाँ पर चारों तरफ से काले काले बादल होकर के बरसने के लिए आओ। ललित ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर, और यहाँ पर बादलों को एक ऐसे बालक की संज्ञा दी गई है जिसके सिर पर काले काले बाल होते हैं ना, जैसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, गोल मटोल होता है, सिर पर घुंघराले काले बाल होते हैं। वो जिस प्रकार से बालक एक हर किसी को प्रिय होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बादलों को भी किसान लोगों के लिए प्रिय बताया गया है। विद्युत छवि उर में, विद्युत यानी बिजली, और उर का मतलब होता है सीने में। तुमने बिजली को अपने छवि में उर में बसा रखा है। कभी नव जीवन वाले, और तुम लोगों के लिए नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो, है ना, हमारे अंदर नया प्रकाश पैदा कर दो, नए जीवन का संचार करो, है ना, और लोगों में नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति दो। तो यहाँ पर कवि ने बादल को अपने द्वारा जमीन पर आकर के लोगों के अंदर हुए साहस को जगाने का प्रयास किया है, ठीक है। दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। बिकल बिकल, बिकल का मतलब होता है व्याकुल होना। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब होता है अनमने से होना, जैसे किसी काम में मन नहीं लगता ना, इस तरह से। विश्व के निदाहक के सकल जग, निदाहक का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? निदाहक का मतलब होता है गर्मी।
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि आपको हमारे अंदर सोए हुए पुरुषार्थ को जागा करके एक नया जीवन तो प्रदान करना ही है, साथ ही यहाँ के लोग जो भीषण गर्मी से और परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं और छाव ठंडक की तलाश कर रहे हैं, तप्त धरा, तप्त का मतलब होता है तपती तभी हुई धरा यानी पृथ्वी, जल से फिर शीतल कर दो। यानी लोगों के अंदर जो गर्मी बसी हुई है, यहाँ जमीन के अंदर जो गर्मी बसी हुई है, उसको अपने शीतल पानी से या शीतल ठंडे जल से उसको शांत कर दो। जिस प्रकार से आप अज्ञात दिशा से जाते हैं, अज्ञात दिशा का मतलब होता है किसी भी दिशा से, है ना, कोई फिक्स नहीं होता, तो आकर के जिस प्रकार आसमान को ढक लेते हो और यहाँ पर जमीन पर बरसते हो, तो हम चाहते हैं कि आज भी आप हमारे सामने आइए और हमारे लोगों का मन उत्साह से भर दीजिए। क्योंकि बरसात होने के बाद धरती के अंदर जो जमीन में कुछ दाने पड़े होते हैं, उन दानों पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो जमीन से अंकुर के रूप में फूट पड़ते हैं, है ना, और वो जमीन में से थोड़ा संघर्ष करके जिस प्रकार से बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से लोगों के अंदर आशा का संचार हो और वो जीवन में बहुत कुछ करके साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके लिए आप उनको आकर के उनकी मेहनत को मरने मत दो। ठीक है, ये हमने अभी बादल कविता में उत्साह, जो बादल के बारे में वर्णन पढ़ा था उत्साह कविता में। अब दूसरा है अट नहीं रही है। इस कविता में क्या है, कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट किया है। फागुन का महीना जानते हो, होली वाला, जिसमें चार तरफ नई नई जो पेड़ पौधे और उन पे सब पे पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं ना। तो फागुन का महीना इतना अच्छा होता है कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, नई नई कौपलें दिखती हैं और पीले 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 फूलों की प्रमुखता रहती है ना। तो उस प्रकृति के सौंदर्य को कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। आइए इस बारे में जानते हैं। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही का मतलब होता है अट नहीं मतलब समाना। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि फागुन के महीने की सुंदरता बहुत ही अच्छी है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसको हम क्या कहते हैं, फागुन कहते हैं। इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, मस्ती से इठलाती है और उस समय पेड़ हरियाली से भी भर जाते हैं, नए नए रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और जब हवा चलती है तो उन फूलों की खुशबू हवा के साथ साथ हमारी सांसों में घुल जाती है और उस खुशबू की जब अच्छी खुशबू आती है तो लोगों पर भी मस्ती छाती है और उस मस्ती में झूमने लगते हैं। और जो होली का टाइम होता है वो भी इसी तरह मस्ती का समय होता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आवा तन की सट नहीं रही है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए जो रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, है ना, तो इन रंग बिरंगे फूलों को देख करके हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है, खुशी से भर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो सुगंधित हवा चल रही, मानो कि फागुन का महीना खुद सांस ले रहा है। कहीं सांस ले दो, फागुन को कैसे बताया है, सांस ले दो, यानी एक तरह से उस फागुन के महीने का मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण क्या होता है कि जब कोई प्रकृति की चीज को, जैसे पेड़ पौधे को या जीव जंतु को हम कहते हैं कि वो आदमियों की तरह बातें कर रहा है या फिर उस आदमियों की तरह कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो प्रकृति का जब मानवों की तरह उनको समझाने का प्रयास किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है या मानवों की जब उनको संज्ञा दी जाती है। जैसे आपने कई बार किसी कहानी किताब में पढ़ा होगा कि शेर ने लोमड़ी से कहा, है ना, या बंदर ने ये काम किया, है ना, तो वो जब हम उनको आदमियों की कार्यों की तरह उनकी तुलना करते हैं, समानता दिखाते हैं, वहां पर कौन सा होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। मानव यानी मनुष्य, ठीक है। तो यहाँ पर कवि और कहना चाह रहे हैं कि ये मनोरम दृश्य देख करके फागुन का और मस्ती से भरी हवाएं देख करके हर व्यक्ति के अंदर मन में हलचल पैदा हो जाती है और वो दृश्य इतना अच्छा लगता है कि हम उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाते हैं, है ना, और हमारा मन खुशी से नाचने गाने का करने लगता है। पत्तों से लदी दाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है और में मंद गंध पुष्प माल,
पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसमें कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी अच्छी लगती है कि पत्तों से लदी हरी डाल, यानी पत्तों, जो पेड़ों की डालियां हैं पत्तों से भर चुकी हैं, और कहीं पर हरी पत्तियां हैं, कहीं पर लाल पत्तियां हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि मानो कि पेड़ों ने रंग बिरंगी मालाएं पहन रखी हो फूलों की, और में यानी गले में मंद मंद पुष्पाल यानी पुष्पों की माला पहन रखी है ना। यानी कवि के अनुसार फागुन महीने में जो भी बदलाव प्रकृति के अंदर होते हैं उनको देख करके सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं, और इस चीज को देख करके कवि खुद भी बहुत खुश है। इसी वजह से उसने इन प्रकृति के दृश्यों को अपने शब्दों में हमारे सामने पेश किया है। देखिए बच्चों, ये आज पाठ हमारे सामने पूरा हो चुका है। अब इस पाठ को अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे बटन दिया हुआ है। साथ ही जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मोबाइल पर उसके नोटिफिकेशन मिल चुके, है ना, मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।